बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। पहले वसुंधरा से मोदी की मुलाकात, फिर भजनलाल की वसुंधरा से, क्या दरमियान कोई खास बात है? दोस्तों, जाने क्या ढूंढती रहती हैं ये आंखें मुझ में, राख के ढेर में शोला है न चिंगारी है। यह फिल्मी गाना मुझे तब याद आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जयपुर हवाई अड्डे पर स्वागत करने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पहुंची। मोदी और वसुंधरा की मुलाकात सिर्फ नजरें मिलने तक थी या कोई संवाद भी हुआ? हाथ में पर्ची थमाकर जिस शख्स ने महारानी के मुकद्दर में सिर्फ विधायक होने की हैसियत लिख दी, उस शख्स से महारानी की मुलाकात क्षणिक सही मगर महत्वपूर्ण रही। ऐसा नहीं कि मोदी जी फ्रांस के राष्ट्रपति को लेकर ही पहली बार जयपुर पधारे थे। इससे पहले भी वह जयपुर आए, 3 दिन जयपुर में ठहरे, किंतु तब वसुंधरा जी उनसे मिलने नहीं गईं। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि उनका दिल मोदी जी का स्वागत करने को बेताब हो गया? जरूर राख के ढेर में किसी शोले ने करवट ली थी। यह शोले की करवट ही थी कि मोदी जी ने से मुलाकात के बाद दूसरे दिन ही मुख्यमंत्री भजनलाल वसुंधरा जी के घर जा पहुंचे उनसे मिलने। तो क्या मान लिया जाए कि भजनलाल के दिल में वसुंधरा जी से मिलने की उत्कंठा अचानक पैदा हो गई, या ठीक उसी तरह पैदा हुई जिस तरह मोदी जी से मिलने की उत्कंठा वसुंधरा जी के हृदय में प्रस्फुटित हो गई थी? या दोनों ही मुलाकातें के पीछे कुछ और ही गुप्त संदर्भ जुड़े हुए हैं? पहले वसुंधरा और मोदी की मुलाकात पर चर्चा हो जाए। लोकसभा चुनाव सर पर है, वसुंधरा की भूमिका तय होनी है। उनका गुस्सा अब तक अभिव्यक्त नहीं हुआ है। सिर्फ मोदी और शाह के पिछले जयपुर प्रवास पर वह उनसे मिलने नहीं गई, इसके सिवा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान या उमा भारती की तरह उन्होंने जल्दबाजी नहीं दिखाई। राम मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा पर उन्होंने उमा भारती और शिवराज चौहान की तरह कोई सीधी प्रतिक्रिया नहीं दी। शंकराचार्यों को लेकर उन्होंने एक भी शब्द विरोध या समर्थन में व्यक्त नहीं किया। यही चुप्पी निश्चित रूप से यह सवाल उठा रही थी कि क्या वसुंधरा की नाराजगी किसी अन्य मोड़ पर जाकर व्यक्त होगी? क्या आने वाले लोकसभा चुनाव में वह चुप्पी धारण कर भाजपा की 25 सीटों के दावे को प्रभावित करेंगी? इन्हीं सवालों के जवाब अब तक चुनावी विश्लेषक खोज रहे थे। अचानक वसुंधरा जी की चुप्पी बड़े ही सार्थक तरीके से सामने आ गई। मोदी जी का वसुंधरा क्या सोचकर स्वागत करने पहुंची यह तो वही जाने, मगर अकल ठिकाने लगाने वाली मुद्रा में मोदी जी ने जरूर उन्हें देखा होगा। हो सकता है उनकी निगाह में कुछ और ही भाव रहा हो। खैर, अब आइए दूसरी मुलाकात वाली घटना पर बात हो जाए। वर्तमान मुख्यमंत्री जी की पूर्व मुख्यमंत्री जी से हुई मुलाकात पर यह माना जा रहा है कि भजनलाल स्वेच्छा से वसुंधरा मिलने नहीं गए। जरूर उन्हें मोदी जी की तरफ से मुलाकात करने की पर्ची दी गई होगी। जिद्दी और राजपूती ठसके के लिए प्रसिद्ध वसुंधरा ने उन्होंने क्या बात की यह तो अभी सामने नहीं आया है, मगर यह तय है कि भजनलाल ने उनसे बड़े सम्मान के साथ बात की होगी। यह बात मैं इसलिए दावे के साथ कह रहा हूं कि जब वसुंधरा प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वागत कर रही थी तब मोदी जी ने जरूर कोई अच्छी बात कही थी, जिसे सुनकर वसुंधरा के साथ उनके मीडिया सलाहकार महेंद्र भारद्वाज बेहद प्रसन्न नजर आ रहे थे। उनके चेहरे पर हंसी थी। जाहिर है कि वसुंधरा के शोले को राख में तब्दील करने की कवायद शुरू हो गई है। इसमें कोई दो राय नहीं कि भले ही एक पर्ची ने भजनलाल का मुकद्दर बदल दिया हो, लेकिन वसुंधरा के समक्ष उनकी राजनीतिक हैसियत मासूम बच्चे जैसी है जिसके खेलने खाने के दिन है। दुनिया जानती है कि मोदी जी ने सिर्फ वसुंधरा को ठिकाने नहीं लगाया, बल्कि उन 45 विधायकों को भी ठिकाने लगाया जो वसुंधरा के साथ थे और उन्हें अपना नेता मानते हैं। वे सब चुनाव जीतकर आज भी विधानसभा में विधायक की हैसियत से मौजूद हैं। सुरेंद्र टीटी को मंत्री बनाने के बाद भी पब्लिक ने हरा दिया। जाहिर है कि वसुंधरा जैसी भी हो, अच्छी या बुरी, उनका राज्य में सियासती कद तो है ही, और यह कद अन्य नेताओं से कहीं ज़्यादा ऊंचा है। ऐसे में उनकी चुप्पी को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लग रहा है कि मोदी जी इस बात को बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। अब एक कदम वसुंधरा जी ने उनकी तरफ बढ़ाया है तो एक कदम वसुंधरा जी की तरफ वह भी बढ़ाएंगे। भजनलाल ने यह साबित भी कर दिया है। लोकसभा चुनाव तक पहुंचने से पहले ये बढ़े हुए कदम कितनी बड़ी कदमताल बनते हैं यह देखने लायक होगा। आज इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।